और अब रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां पर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला। चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत से इनकार। ऐसे वक्त पर चुनाव नहीं रोक सकते हैं। हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला। चुनाव रोकने को लेकर के याचिका डाली गई थी, ऐसे में याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। निकाय चुनाव आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला। चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से फिलहाल हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत से इनकार किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे वक्त पर चुनाव नहीं रोक सकते हैं। और याचिका डाली गई थी निकाय चुनाव को लेकर के। ऐसे में हमारी सहयोगी शुभांगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, निकाय चुनाव को लेकर के हाईकोर्ट ने क्या कुछ फैसला सुनाया है? बिल्कुल, देखिए, जब से आरक्षण की सूची जारी हुई थी तभी से कहीं ना कहीं इसको लेकर सियासत गरमाई हुई थी और इसी आरक्षण के विरुद्ध जो है कई याचिकाकर्ता हाईकोर्ट गए। उन्होंने वहां पर इसको चुनौती दी और कहा कि सरकार ने ये जो आरक्षण तय किए हैं वो नियमावली के विरुद्ध जाकर और कानून के विरुद्ध जाकर किए हैं। जहां पर जनरल सीट होनी थी वहां पर रिजर्व की गई है, जहां पर रिजर्व होनी थी वहां पर जनरल की गई है। उनका ये आरोप था कि इस बार जो भी आरक्षण दिए गए हैं वो सरकार ने अपने हिसाब से किए हैं और उसी को चुनौती देते हुए कई लोग जो है वो हाईकोर्ट पहुंचे थे। इसको लेकर इससे पहले भी सुनवाई हुई थी, लेकिन कल देर शाम तक जो है इसको लेकर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट द्वारा ये कहा गया कि क्योंकि अब 23 तारीख को चुनाव होना है, 25 तारीख को उसकी मतगणना होनी है, ऐसे समय पर चुनाव नहीं रोके जा सकते हैं और इसकी सुनवाई जो है अब चुनाव के बाद होगी। यानी कि 3 मार्च की डेट जो है निहित की गई है। अब 3 मार्च को इस पर सुनवाई होनी है और ऐसे में जो याचिकाकर्ता ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद चुनाव रुकवाया जा सकता है या फिर ये जो आरक्षण तय किए गए हैं, जो लगातार आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे थे और जिस मकसद से वो हाईकोर्ट गए थे उससे कहीं ना कहीं अब याचिकाकर्ता जो है वो निराश देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि अब चुनाव नजदीक है तो इस पर कुछ भी अब नहीं हो सकता है, ऐसा हाईकोर्ट का कहना था। और लगातार जो याचिकाकर्ता वहां पर गए थे उनका ये आरोप था कि ये जो आरक्षण नियमावली है वो ये कहती है कि अगर कहीं पर भी SC ST OBC या अन्य की संख्या 10,000 से ज्यादा है तभी वहां पर जो है रिजर्व सीट हो सकती है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ विरुद्ध देखने को मिला था। और अब जो है इससे पहले भी सुनवाई हुई थी, उसमें भी जवाब पेश करने को कहा गया था, लेकिन अब चुनाव से पहले ये अंतिम सुनवाई थी और देर शाम तक ये चली और अब इसकी डेट जो है आगे बढ़ा दी गई है। 3 मार्च को जो है इस पे अब सुनवाई होने जा रही है। बिल्कुल शुभांगी, और देखिए ये एक अहम फैसला जो है हाईकोर्ट की ओर से सुनाया गया है। चूंकि अगर उस पर लेकर अभी कोई फैसला आता शुभांगी तो चुनाव में डिस्टर्बेंस होता। बिल्कुल, देखिए, जैसे मैंने कहा कि याचिकाकर्ता यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस पर अगर हाईकोर्ट कोई संज्ञान लेता है या फिर इस पर अगर कोई भी बात हाईकोर्ट कहता है तो चुनाव में कहीं ना कहीं बाधा आ सकती थी, चुनाव जो है रुकवाए जा सकते थे। लेकिन ऐसे वक्त में अब जब निकाय चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, 23 तारीख को मतदान होना है, प्रत्याशी लगातार अपने लिए वोटों की अपील कर रहे हैं, स्टार प्रचारक लगातार प्रदेश में घूम रहे हैं। ऐसे में जो लगातार तैयारियां हो चुकी हैं, चुनाव आयोग की भी तैयारियां हो चुकी हैं, बहुत कम समय अब रह गया। ऐसे में हाईकोर्ट ने कहा है कि अभी चुनाव में कोई बाधा नहीं लाई जा सकती है, चुनाव अभी नहीं रोके जा सकते हैं। और यही कारण है कि याचिकाकर्ता जो लंबे समय से ट्राई कर रहे थे कि इस पर हाईकोर्ट कुछ संज्ञान ले या इस पर कोई एक्शन ले, चुनाव रुकवा दिए जाए या आरक्षण को लेकर कोई बड़ा बयान दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं याचिकाकर्ता। शुभांगी, देखिए एक अहम फैसला हाईकोर्ट की ओर से सुनाया गया है जिससे शांतिपूर्ण तरीके से अब चुनाव संपन्न हो सकेगा। वहीं आगे बढ़ते हुए खबरों में निकाय चुनाव में सीएम धामी प्रचार करेंगे। कर्णप्रयाग और गौचर में आज मुख्यमंत्री धामी चुनावी बिगुल फूकेंगे। सीएम धामी बाइक रैली और जनसभा करेंगे। बीजेपी के पक्ष में सीएम धामी माहौल बनाएंगे। और आगामी निकाय चुनाव के लिए मैदान में उतरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ऐसे में सीएम धामी निकाय चुनाव में प्रचार करेंगे। कर्णप्रयाग और गौचर से आज मुख्यमंत्री चुनावी बिगुल फूकेंगे। सीएम धामी बाइक रैली और जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पक्ष में सीएम धामी माहौल बनाएंगे। बीजेपी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश मुख्यमंत्री धामी करेंगे। जनता के बीच बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील मुख्यमंत्री धामी करेंगे और ऐसे में आज से मुख्यमंत्री धामी चुनावी बिगुल फूकेंगे कर्णप्रयाग और गौचर से।
और कर्णप्रयाग और गौचर से आज मुख्यमंत्री धामी चुनावी बिगुल फूकेंगे। मुख्यमंत्री धामी खुद निकाय चुनाव के लिए प्रचार करेंगे और ऐसे में आगे बढ़ते हुए दिल्ली में